हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे आप अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 37.89% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 20.56% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 19.49% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 21.12% का। अब हम लोग एनएवी की बात करते हैं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से 1000 रुपए का कैश बोनस देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 243 रुपया 30 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपए का है रखा गया है और इसका फंड साइज है 20,816 करोड़ का। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपए पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 68,648 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,36,196 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 5,11,306 रुपया। अब इसके अंदर हम लोग होल्डिंग देखते हैं टॉप 10 स्टॉक, जो कि है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल, यूनो मिंडा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, टरेंट लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन क्षेत्र, चोलोमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखिए तो इक्विटी पे 96% और कैश में है 4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 22.8, अदर्स पे 20.6, ऑटोमोबाइल पे 15.9, कैपिटल गुड्स पे 12.3, सर्विस पे 11.3, हेल्थ केयर पे 10.7 और कंस्ट्रक्शन पे है 6.6%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 32.52 और इसका पीवी रेशियो है 5.37 का। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 37.9 है, 3 साल में 20.6 का है और 5 साल में 19.5 का है और एनुअल 21.1 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज यानी कैटेगरी क्या है, इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 44.2, 3 साल में 22.1, 5 साल में 18.6 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड्स यानी कि कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड 1 साल, 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न दे रहा है। यानी कि क्लियर कट समझते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म इस म्यूचुअल फंड के अंदर देख रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। हालांकि अगर 5 साल 7 साल के लिए देख रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको देखिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म की तरफ देखिए।
अब इसके एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.57% का। और एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।